Assalamu alaikum dear students. Today we have seen applications of Bernoulli's principle. इससे पहले लेक्चर में बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसकी इक्वेशन हम ऑब्टेन किए थे। ये बर्नौलीज प्रिंसिपल में दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके दोनों का समेशन करके हम जो है ये इक्वेशन ऑब्टेन किए थे। दिस इज़ बर्नौलीज इक्वेशन। अब उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स या वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। ई फ्लक्स क्या है? फ्लूइड आउटफ्लो। ई फ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो। अब यहाँ पे देखो ये वेसल है कंटेनर में, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे A1 इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A2 है ना। इस पाइप में से, इस ओपनिंग में से वाटर जो है वो आउट हो रहा है, तो फ्लूइड आउटफ्लो ये इट इज़ कॉल्ड ई फ्लक्स है ना। तो ई फ्लक्स की वेलोसिटी हमको मालूम करना है बाय यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये बर्नौलीज इक्वेशन में हम ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। एरिया A1 A2 है ना, ये पोजीशन P1, ये पोजीशन या प्रेशर P2 और ये इतनी हाइट है। दिस हाइट इज़ H1 और H2 यानी यहाँ पे जो हाइट है इट इज़ 0, क्योंकि वहाँ से पानी फॉल हो रहा है तो ये ग्राउंड पे है इसलिए 0 ले लेते हैं। और ये वाली हाइट जहाँ पे वाटर कंटेनर में रखा हुआ है इट इज़ H1। ये सब वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे। P1 और P2 दोनों जगह का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। P1 की जगह लिख दिए P0 हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। यहाँ पे V2 स्क्वायर है। पूरी इक्वेशन में से रो डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी और P0 इधर भी है, P0 इधर भी है। इसको कैंसिल करने पर हमको इक्वेशन मिली हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में जो है हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखेंगे। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ से V1 की इक्वेशन निकालेंगे A2 अपॉन A1 इंटू V2। यहाँ A1 जो है डिवाइड कर दिए। अब ये पूरी वैल्यू V1 की इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। हाफ ये V1 की जगह ये इक्वेशन रख दिए प्लस GH प्लस हाफ V2 स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज करने पर ये इक्वेशन हमको मिलेगी हाफ V2 1 माइनस A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू GH, ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो टर्म है A2 अपॉन A1 इट इज़ निग्लिजिबल, क्यों कि A2 एरिया इट इज़ वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू A1, इसलिए यहाँ पे ये इक्वेशन हमको मिलेगी हाफ V2 स्क्वायर इज इक्वल टू GH। अब उसको V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH, ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, यानी वाटर आउटफ्लो या फ्लूइड आउटफ्लो, उसकी वेलोसिटी हम अंडर रूट 2GH इस फॉर्मूले से ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड बर्नौलीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन वेंचुरी ट्यूब। ये उसका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। इट इज़ ब्रॉडर एंड इट इज़ नैरो। यहाँ से जब फ्लूइड फ्लो होता है ये प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, और ये फ्लूइड जब यहाँ से फ्लो होता है तो वेंचुरी मीटर का क्या यूज़ है? इट यूज़ फॉर फाइंडिंग स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है यहाँ पे हमको वो मालूम करना है। ई फ्लक्स में क्या था? फ्लूइड आउट फ्लो मालूम किए थे, और ये वेंचुरी मीटर में इनसाइड द ट्यूब फ्लो ऑफ वाटर की, फ्लो ऑफ लिक्विड की या फ्लो ऑफ फ्लूइड की वेलोसिटी मालूम करना है। बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ से यूज़ करेंगे क्योंकि ये उसका ही एप्लीकेशन है ये सब। तो बर्नौलीज प्रिंसिपल की ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और हाइट H1 H2 सेम हाइट है इसलिए H के बराबर लिख देंगे। अब ये इक्वेशन हो गई P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमको
V2 माइनस V1, ये दोनों चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो है यहाँ पे प्रेशर गॉस यानी प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, उसकी मदद से हमको प्रेशर की इक्वेशन P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो GH, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन के इक्वल लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर A लिख देती हूँ और इक्वेशन B। अब इसमें जो है राइट साइड इक्वल है, इसलिए हम लेफ्ट साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और यहाँ से 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर दिए और ये रो कैंसिल कर दिए। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये इक्वेशन से हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब जो है वो मालूम कर सकते हैं। दोनों वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी V2 यहाँ पे ये V2 और यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ की वेलोसिटी कम रहेगी, यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो कंटिन्यूटी की इक्वेशन जो है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, यहाँ से एक वेलोसिटी मालूम करके दूसरी यहाँ से जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द ट्यूब मालूम करने के लिए ये वेंचुरी ट्यूब यूज़ किया जाता है। ये सेकंड एप्लीकेशन बर्नौलीज का। थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन की लिफ्टिंग में जो है ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही ये एप्लीकेशन है। व्हेन एरोप्लेन रन ऑन रनवे ड्यू टू एरोडायनामिक शेप ऑफ इट्स विंग्स, ये इसकी विंग्स का एरोडायनामिक शेप है। जब ये फ्लो रन होती है, द स्ट्रीम लाइन ऑफ एयर आर क्राउडेड अबाउ द विंग्स। यहाँ पे देखो ये क्राउडेड हो गई, यहाँ पे विंग्स, ये यहाँ पे विंग्स के पास जो है वो क्राउडेड हो जाती है लाइंस। जैसे यहाँ पे स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है एयर का, तो यहाँ पे वो क्राउडेड हो जाती है। तो क्या होता है, सो द स्पीड ऑफ एयर इंक्रीजेस, एयर की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। हेंस प्रेशर अबाउ द विंग्स डिक्रीजेस, यहाँ स्पीड बढ़ गई, स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, लो हो जाता है, ये ऊपर विंग्स पर, और नीचे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो ये एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये एयर जो है वो इसको प्रेशर करेगी या लिफ्ट कर देगी। ये प्रेशर, हाई प्रेशर लिफ्ट ऑफ द एरोप्लेन, है ना। दिस डिफरेंस ऑफ प्रेशर लिफ्ट इज, यानी इसके लिफ्टिंग के लिए ये प्रेशर डिफरेंस जो है वो काम करता है ना। प्रेशर का डिफरेंस लिफ्ट दिस एरोप्लेन। ये देखो ये एरोप्लेन के ऊपर यहाँ पे एयर क्राउडेड हो गई, यहाँ पे प्रेशर बढ़ गए, यहाँ कम हो जाता है और ये इसको फोर्स करता है उठाने के लिए, लिफ्ट करने में हेल्प करता है। फोर्थ एप्लीकेशन है वर्किंग ऑफ ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर आप देखे होंगे, एयर इज ब्लोन एट हाई स्पीड, यहाँ से हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर इसके अंदर हाई स्पीड से ओवर द टिप ऑफ द ट्यूब, यहाँ तक जाती है एयर हाई स्पीड से, विद इन द हेल्प ऑफ पिस्टन ड्यू टू विच लो प्रेशर डेवलप एट द टिप ऑफ, हेंस लिक्विड राइजेस अप एंड ब्लो ऑफ इन वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से ये ड्रॉप की शक्ल में इस तरह से स्प्रे होता है, लिक्विड या नीचे गिरने की बजाय यहाँ पे स्प्रे होते हैं, है ना। द पेंट गन, पेंट गन देखे होंगे आप लोग, या सेंट स्प्रे एंड ऑटोमाइजर, ये सब में यही वर्किंग होती है। प्रेशर लो होने की वजह से यहाँ से एयर जो है इसको, ये पिस्टन को दबाया जाता है, यहाँ की एयर का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि लाइंस एयर की क्राउडेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये पानी नीचे गिरने की बजाय स्प्रे की शक्ल में इस तरह से ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बाहर निकलता है। ये चौथा एप्लीकेशन। पांचवा एप्लीकेशन देखेंगे ब्लोइंग ऑफ
रूफ बाय स्टॉर्मी विंड, जब स्टॉर्म आता है, ये फिफ्थ एप्लीकेशन बर्नौलीज का, जब स्टॉर्म आता है तो एयर हाई स्पीड में जो है वो फ्लो होती है और स्टॉर्म की जो विंड होती है ऊपर की तरफ, ये विंड जो है इस तरह से यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यहाँ पे टॉप, इट कॉजेज डिक्रीज इन प्रेशर एट द टॉप, हाउएवर द एयर बिलो द रूफ इज स्टिल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ये जो अंदर की एयर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर यहाँ पे प्रेशर होगा। सो द प्रेशर डिफरेंस इज टेक प्लेस, है ना, यहाँ का प्रेशर कम और यहाँ का प्रेशर ज़्यादा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करता है और यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि एयर क्राउडेड लाइंस ऑफ एयर्स जो है वो स्टॉर्मी विंड्स फ्लो होने लगती हैं। तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ ये अंदर की एयर रूफ को लेकर उड़ जाती है। इट लिफ्टेड अप द रूफ एंड ब्लोन अवे, यानी ये प्रेशर इसके ऊपर एक्ट होता है, इसको लार्ज फोर्स से उसको उड़ा देता है रूफ को। दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ 5 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे सरफेस टेंशन।